आज मैं क्लास 8 को हिंदी के पाठ 2 से एक थी मछली पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के जो प्रसिद्ध निबंधकार हैं श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ये एक जो आपका जो पाठ का शीर्षक है एक थी मछली, यह एक बहुत ही प्राचीन कथा है। ऐसा कहा जाता है कि एक गांव था, जिस गांव में एक मछुआरा और उसकी पत्नी दोनों ही काफी गरीबी में और परिश्रम करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। उसी दौरान क्या होता है कि उन्हें जो भी आज कमाया अपने परिश्रम की बदौलत उसे वह खा पी कर मस्त हो जाते थे। उन्हें भविष्य की चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि वर्तमान में हम जो भी मेहनत मजदूरी करेंगे उसी से हमारा जो होता है जीवन यापन आसानी से हो ही जा रहा है। तो ना ही उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्य कामना ही थी कि वो बहुत धनवान हो जाए, बहुत ही ऐश्वर्याम की जिंदगी व्यतीत करे। तो इस प्रकार देखिए बच्चों कि क्या होता है कि जब जीवन सामान्य गति से चलता है और उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है तो कैसा जीवन में हलचल मच जाता है। उसी दौरान क्या होता है कि जो मछुआरा था वो अपने कार्य से जा रहा था तो उसे वही एक झाड़ी में फंसी हुई एक मछली दिखाई देती है। मछली ने कहा मछुआरे से, क्यों मछुआरे तुम कहाँ जा रहे हो? तो मुझे दूसरी बड़ी नदी में ले चलकर मुझे तुम छोड़ दो जहाँ की ज्यादा पानी हो और मैं बहुत आसानी से सुखपूर्वक वहां रह सकूं। मछली की ऐसी बात सुनकर बेचारे मछुआरे को दया आ जाती है और वो एक बड़े पात्र में पानी भरकर लाता है और उसमें मछली को लेकर वो ले जाकर विशाल नदी में छोड़ देता है। ये बात आकर अपनी पत्नी को जब बताता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि अरे ऐसा कैसा संभव है? मछली जो है एक सामान्य जीव है, इसे तो जहाँ पड़ा रहना चाहिए वहां पड़े ही रहती, लेकिन ये मछली तुमसे कैसे यह बोली कि उसे तुम दूसरे गहरे नदी में छोड़कर तुम आओ? जरूर यह कोई दिव्य मछली है, ईश्वरीय मछली है, देवी शक्ति से परिपूर्ण मछली है, इसलिए तुम जाकर क्या करो, उस मछली से कुछ मांगो। अब जो है मछुआरा है प्रतिदिन आटा की गोलियां बनाकर दे जाता है, मछली को खाने के लिए देता है और जो मछली है वो नदी में सुखपूर्वक अब रहने लगती है। मछुआरा अपनी पत्नी का बात मानकर जाता है मछली के पास में और बोलता है कि मछली रानी, मेरी पत्नी ने तुमसे कुछ मांगने के लिए कहा है। मछुआरा मछली से कहता है कि सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुंचा दो। वैसा वो कार्य करता है। अब क्या होता है कि जो मछुए की जो पत्नी रहती है, अब देखिए कि मछली से क्या मांगने के लिए बोलती है। एक दिन मछली ने पूछा तुम रोज उसी घाट पर क्यों जाते हो? मछली ने उसको छोटी मछली की कथा सुनाई। मछली जो होती है सुनकर चकित हो जाती है और बोलती है कि तुम जाकर उससे कुछ मांगो। मछली नदी के तट पर पहुंचे, उसने मछली को पुकार के कहा मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा क्या है? मछली ने कहा हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर बनवा देगी? अब देखिए क्योंकि वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन अब एक इच्छा हुई, साधारण सी इच्छा होती है कि हमारे लिए एक घर बनवा दोगे? आगे देखिए क्या मछली करती। मछली ने कहा अच्छा जा तेरे लिए एक घर बना गया, तेरी मछली घर में ही बैठी रहेगी। मछली ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक घर बन जाता है। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा सिर्फ घर में रहने से क्या होता है, खाने पीने की तो तकलीफ है, जा मछली से कुछ धन मांग ला। जो ये औरत जाति होती है, नारी जाति होती है, इसके दो पहलू होते हैं। एक तो होता है जो कि साधारण होती है, जिनके मन में उतनी लालच नहीं होती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनके मन में अपार धन प्राप्त होने की लालसा विद्यमान रहती है। अब देखिए वो मछुआरे से कैसे क्या करती है, बोलती है कि अरे मछली ने तो तुम्हारे हमें घर दे दिया है, लेकिन क्या हम केवल घर में ही रहेंगे? उससे जाकर बोलो कि हमारे लिए कुछ धन भी दे। मछुआ थी नदी के तट पर गया, उसने मछली को कहा मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा क्या है? मछली ने कहा सुन तो क्या तू हमें कुछ धन देगी? मछली ने कहा जा तेरे घर में धन चला गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। मछली ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा इतने दिन से क्या हो गया, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए, राज की तरह एक महल हो, उसके बाद हो, नौकर चाकर हो, राजकीय शक्ति हो। जा मछली से तू इसे मांग कर लाओ। अब देखिए उसकी पत्नी का किस प्रकार से लालच बढ़ते जाता है। जहाँ पहले उसे आगे की भविष्य की चिंता नहीं थी, भोजन नहीं खाने के लिए मिल पाता था सही ढंग से, अब इतना कुछ होने के पश्चात भी मछली के द्वारा उसे मछुए को ना जाने की अब क्या बोलती है सारे राजकीय वैभव को सुख भी मांग लेती है। परंतु मछली ने उसकी बात
नहीं सुने। मछुए की बात सुनकर मछुआ जो है वही बहुत है। मछुआ को चूंकि मालूम था कि मछली ने पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज मछली की ही कृपा से हमारे पास इतने सारे धन दौलत सब कुछ हो गए हैं, तो वो मांगने में हिचकिचाता है, संकोच करता है, लेकिन पत्नी की जिद के आगे उसे नतमस्तक होना ही पड़ता है। अब जाता है तो मछली से देखकर, मछली के पास में जाकर मछुआरा क्या कहता है, चलिए आगे देखते हैं। परंतु मछली ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने शिव मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार मछली को आटे की गोलियां खिला रहे थे, तभी उसे मछली से आश्वासन मिल गया था कि इसी से उसे मछली को तोड़कर भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा, धीरे से कहा, क्या तुम मछली को रानी न बना देंगे? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही होगी। वाह, इसे कहते हैं क्या होती है, कभी न पूरा करने वाली ऐसी लालसा या इच्छा जो कि एक इंसान को कहाँ तक ले जाकर धकेल देती है। मछली ने कहा, जा, वो ये भी बात पूरा हो गया। मछली ने देखा कि सब में राजकीय वैभव हो गया, मछली रानी बनी बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछली ने कहा, अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता है। ये सोचकर उसने मछली को उसकी आज्ञा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। अब देखिए, जो मछली थी उसकी अब कहां से कहां जो लालच थी, लिप्सा थी, वो कहां से कहां अब पहुंचने जा रही है। तो अब क्या करती है, जो मछली होती है बोलती है अपने मछुए से, अपने पति से कि अगर सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मेघ हो गया, आदि सभी मेरी आज्ञा मानते हो तो कैसा होगा। यह सोचकर उसने मछली की उससे इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। वो बोला कि ऐसा संभव नहीं है, ये क्या है, दिव्य शक्तियां हैं, सूर्य चंद्रमा मेघ है, तुम्हारे कहने से नहीं होगा ऐसा। तो क्या बोलती है कि नहीं, तुम जाकर मछली के पास तुम जाओ और बोलो कि मुझे मेरी आज्ञा से एक कार्य कर दे। अब इसके बाद में क्या होता है, मछुआ और मछली दोनों फिर उसी मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि असंभव होती है, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। अंततः मछली चूंकि क्या थी, एक देवी शक्ति थी, एक देवी थी, और उसने फिर उसे श्राप दे दिया कि जा, जैसे तू पहले झोपड़ी में रहा करता था, दिनहीन जीवन व्यतीत किया करता था, उसी प्रकार का तुम दिनहीन जीवन व्यतीत करो और अपना उसी प्रकार से जीवन व्यतीत करो। अब देखिए, अब क्या होता है, जब आकर मछुआ देखता है तो जो मछली थी वो क्या होती है, उसकी जो पत्नी होती है वही जो पहले वाली पूरा अवस्था की जो जिंदगी थी उसमें अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब देखिए, कहानी पुरानी है, इसकी एक भी सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कहानी है। आकांक्षाओं का कब अंत हुआ, इच्छाओं की क्या कोई सीमा है, पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा। सभी यही कहेंगे कि तो उसका ही दोस्त था, उसकी स्त्री को संतोष नहीं था, यदि संतोष होता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती। मछुए ने भी शायद एक कहकर अपनी स्त्री को झटका होगा। परंतु मैं स्त्री को निर्दिष्ट मत हूं, मेरी समझ में दोष मछली का है। यदि वह पहले ही मछुए को बता दी होती कि मुझे सब कुछ करने की शक्ति नहीं, तो मछुए की स्थिति से ऐसी यातना नहीं करती। यदि मछुए की स्त्री में संतोष रहता तो पहली बार पति को मांगने के लिए क्यों कहती। मछली ने पहले तो अपना वरदान से यह बात प्रकट कर दी कि मानो यह सब कुछ कर सकती है, किंतु जब मछुए की स्त्री से कुछ ऐसी यातना की उसकी शक्ति के बाहर थी, वह एकदम स्फुट हो गया, अभिशाप ही दे बैठी। उसने मछुए के उपकार का भी विचार नहीं किया। यह सब के मछुए ने यदि उस समय उस पर दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व नहीं रहता। उसने मछुए से कहा कि जा भैया, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब देखिए यहाँ अपनी जाने की सोच। देखिए अब क्या होता है, बात का विश्लेषण जब हम करते हैं तो इसमें कहा गया है कि सिर्फ केवल दोष इसमें मछुए की पत्नी की ही नहीं थी। मछली को भी चाहिए कि जो जितना उसे वरदान दे चुकी है, जो वस्तुएं उसे प्रदान कर चुकी है, सीधा बोलती कि नहीं, अब मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। लेकिन इसमें मछली का भी दोष है कि एक ही बार में मछुए के किए हुए उपकारों को भी न मानकर उन्हें पूर्वावस्था में ही पहुंचा देती है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो बिना परिश्रम का यदि हमारे जीवन में कुछ भी हमें प्राप्त होता है तो वह अनुचित है। परिश्रम करने से ही हमारा जीवन सफल है और परिश्रम के आधार पर ही हम एक अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये जो पाठ आपका जो था, एक थी मछली, काफी ही रोचक और शिक्षाप्रद है कि हमें अपने कर्मों के द्वारा हमारे मन में उतना ही इच्छाएं होनी चाहिए जो कि हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो। अपने परिश्रम कर्म के द्वारा ही जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें और भी चीजों की अभिलाषा करनी चाहिए। ओके, थैंक यू।